50। इस्लाम की तारीख में इमाम हुसैन की शहादत एक ऐसी अजीम और दिल दहला देने वाली कहानी है जो इंसानियत को हमेशा के लिए सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के बीच फैसला करने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी थी। उस वक्त इस्लामी हुकूमत पर यजीद इब्न मुआविया का कब्जा था, जो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए हर उस शख्स से बैयत चाहता था जो लोगों के दिलों में इज्जत रखता हो, खासकर इमाम हुसैन से। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद का साथ देना सच्चाई और इस्लाम के असल उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे जालिम के हाथ पर बैयत नहीं कर सकता, और यही इनकार आगे चलकर करबला की सबसे बड़ी जंग की वजह बना। हालात बिगड़ते देख इमाम हुसैन मदीना से मक्का की तरफ चले गए, जहां उन्हें कूफा के लोगों के हजारों खत मिले, जिनमें उन्हें बुलाया गया था कि वे आकर उनकी रहनुमाई करें। इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को हालात जानने के लिए कूफा भेजा, लेकिन वहां के लोगों ने पहले साथ दिया और फिर डरकर उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। ये खबर जब इमाम हुसैन तक पहुंची, तब भी उन्होंने अपने सफर को नहीं रोका, क्योंकि उनका मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि सच्चाई को बचाना था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, जहां उनके साथ उनके घर वाले, बच्चे और कुछ वफादार साथी थे। कुल मिलाकर करीब 72 लोग। दूसरी तरफ यजीद की फौज हजारों में थी, जिसका नेतृत्व उमर इब्न साद कर रहा था। 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन और उनके साथियों पर यूफ्रेट्स रिवर का पानी बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यास बढ़ती जा रही थी। खेमों में पानी पानी की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन जालिमों के दिल नहीं पिघले। इसी दौरान इमाम हुसैन के भाई अब्बास इब्न अली ने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए पानी लाने का इरादा किया। वे बहादुरी से लड़ते हुए दरिया तक पहुंचे और मश्क में पानी भर लिया, लेकिन लौटते वक्त दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी उन्होंने मश्क को गिरने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार एक तीर मश्क पर लगा और पानी बह गया, और एक तीर उनके सीने में लगा, जिससे वे शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन के दिल को गहरा सदमा दिया। 3 दिन की प्यास के बाद इमाम हुसैन अपने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर इब्न हुसैन को गोद में लेकर मैदान में आए और दुश्मनों से कहा कि अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक जालिम ने तीर चलाया, जो उस बच्चे के गले में जा लगा, और वह अपने पिता की गोद में ही शहीद हो गया। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि इंसानियत कांप उठी। इसके बाद इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में जाते रहे और शहादत पाते रहे। उनके जवान बेटे अली अकबर इब्न हुसैन भी मैदान में उतरे, जो अपने नाना प्रॉफिट मोहम्मद से बहुत मिलते जुलते थे। जब वे शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, गवाह रहना, हमने तेरे रास्ते में सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मैदान में इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने आखिरी नमाज अदा की, सजदा किया और फिर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। यह दिन 10 मुहर्रम का था, जिसे अशूरा कहा जाता है। उनकी शहादत के बाद उनके खेमों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई, और उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया। लेकिन सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सका। करबला की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़े रहना ही असली जीत है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इमाम हुसैन ने यह साबित कर दिया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, और इंसानियत की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी छोटी है। आज भी जब कहीं जुल्म होता है तो करबला की याद ताज़ा हो जाती है, और हर दिल से यही आवाज़ निकलती है, हुसैनियत कभी नहीं मिटेगी।